बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में दो भाई रहते थे, रामू और रमेश। रामू बहुत मेहनती और ईमानदार था, जबकि रमेश आलसी और लालची। भाई, आज हम साथ मिलकर काम करेंगे ताकि हमारी जिंदगी सुधर जाए। काम करके क्या होगा, थोड़ा इंतजार कर लेते हैं, भाग्य से कुछ अच्छा हो जाएगा। तभी अगले सुबह एक दिन दोनों भाई जंगल से गुजर रहे थे कि रास्ते में उन्हें एक पुराना मटका मिला। मटका पर धूल लगी थी, लेकिन उसमें एक अजीब सी चमक भी थी। देखो भाई, मुझे ये मटका मिला, क्यों ना इसे घर ले जाकर हम इसे साफ करें? ठीक है, पर उससे क्या फायदा होगा? दोनों मिलकर मटका को साफ करते हैं और तभी मटका चमक उठता है। तभी जादुई मटका बोली, धन्यवाद रामू और रमेश, तुम दोनों ने मुझे आजाद किया। मैं एक जादुई मटका हूँ। क्या आप वास्तविक में जादुई हैं? मटका? हाँ, मैं हर इंसान की एक इच्छा पूरी कर सकती हूँ, पर एक शर्त है, लालच मत करना। ठीक है, मैं एक साधारण सा इच्छा कहूँगा। मैं चाहता हूँ कि हमारे घर में कभी खाने की कमी न हो। तथास्तु बालक। अगला दिन और अगले ही पल रामू के घर में ढेर सारा खाना और खुशियां भर गईं। अगली सुबह गांव वाले रामू के घर देखकर हैरान रह गए। अरे देखो, रामू के घर से रोटियां और दाने बाहर निकल आए हैं। तभी राजू बोला, मैं अनपढ़ बुद्धू इंसान उस जादुई मटके से कुछ भी मांग सकता था। तभी रात होते ही रमेश चुपके से जादुई मटके को ढूंढने चला गया। तभी जादुई मटका बोली, तुम यहाँ वापस से क्यों आए हो रमेश? जादुई मटका, मुझे चाहिए बहुत सारा सोना और खजाना। आपने पहले ही एक इच्छा मांग ली थी। मैंने बोला था ना कि लालच करना मना है। मैं नहीं मानूंगा, बस मुझे सोना चाहिए। जादू चमकता है और खजाना बरसने शुरू हो जाता है। शुरू में सब अच्छा लगा, लेकिन धीरे धीरे खजाना इतना बढ़ गया कि रमेश दबने लगा। हर दीवार, हर कोना सोने से भर गया। रुक जाओ, मैं दब रहा हूँ। और तभी उफ, मटका गायब हो गया और सारा सोना भी गायब हो गया। सुबह रामू ने देखा रमेश उदास बैठा है। तभी रामू रमेश से बिना कुछ बोले वो अपने खेत की तरफ काम करने के लिए निकल गया। रामू अपने खेत पहुंचते ही वो बैलों के साथ हल चलाने लगा और वो एक एक काम इतनी मेहनत से कर रहा था जैसे कि खेत रामू का तीसरा भाई हो। तभी रामू का काम खत्म होते ही वो जंगल के रास्ते अपने घर की ओर आ रहा था। तभी आते वक्त रामू ने देखा कि एक बैल दर्द से तड़प रहा था, लेकिन उसके आसपास ना ही कोई आदमी था और ना ही उसका मालिक। तभी रामू को बैल के ऐसी हालत देखकर उसके ऊपर दया आ गई और उसने उस बैल को कुछ चारा खाने के लिए दिया। जैसे ही रामू ने उस बैल को चारा खाने के लिए दिया, वैसे ही वो बैल एक सुंदर सी देवी का रूप ले ली। तभी देवी बोली, शुक्रिया रामू, मैं तुम्हारी नियत देखना चाहती थी कि तुम कितने ईमानदार और मेहनती इंसान हो। मुझे आज पता चला कि तुम कितने ईमानदार और मेहनती इंसान हो। मैंने अभी तक तुम्हारे जैसे इंसान को नहीं देखा है। मांगो रामू, मांगो, तुम्हें आज जो मुझसे मांगना है वो तुम मांग सकते हो, लेकिन लालच मत करना। हे देवों के देवी, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। आप बस मेरे फसल को बेहतरीन उपजाने के लिए बस आप बारिश करवा दीजिए, मैं इतना ही मैं खुश हो जाऊंगा। तभी देवी बोली, तथास्तु रामू। तभी रामू अपने घर की ओर चल पड़ा। सुबह होते ही रामू ने देखा कि इतनी जोर जोर से बारिश होने लगी। तभी रामू भागते भागते अपनी खेत की ओर चल पड़ा और वहां जाकर देवी को धन्यवाद बोलने लगा। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह पता चलता है कि लालच एक बुरी भला है। इसके झांसे में किसी को नहीं आना चाहिए।